मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक व्यक्ति जो कि फौजियों पर आरोप लगा रहा है और वो अपना पक्ष रख रहा है। तो ऐसे में फौजी हैं और कुछ वहां के जो लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले समझते हैं ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं और ये जो इस प्लॉट का मकान का ये जो प्लॉटों का जो मामला है आखिर ये है क्या। चलिए पहले सबसे पहले जानते हैं। तो मेरे साथ 1 2 3 लगातार 3 4 लोग मौजूद हैं। अच्छा जानते हैं, क्या नाम आपका? जी मेरा नाम श्याम बाबू शर्मा है। अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं खुर्जा नगर का रहने वाला हूँ। अच्छा ये एक वीडियो वायरल हो रही है उसमें बताया जा रहा है कि मेरी जमीन 1731 जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से इनके प्लॉट बना लिए हैं और उसका विरोध करने पर वो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल बता रहे हैं। देखो जी, हमने तो प्लॉट 21/1/2026 को लिया था। इसके पीछे के 4 बेनामे और है हमारे पास। नगर पालिका में हमारा नाम दर्ज है, घर है हमारा, 3 कमरे बने हुए हैं। उसके बावजूद नगर पालिका में नाम दर्ज है, बिजली का कनेक्शन हमारे नाम है, घर हमारा ही है, वहाँ पर हमारा सारा सामान रखा है। फिर भी उसके बावजूद हमारे घर का एक फर्जी बैनामा कर दिया जाता है। ये रहा फर्जी बैनामा, ये रहा। अच्छा ये बैनामा करा किसने? ये बैनामा करा प्रताप सिंह जी ने। अच्छा प्रताप सिंह। अच्छा प्रताप सिंह ने किस आधार पर ये बैनामा करा, कुछ पता लगा? ये बताते हैं 1731 नंबर है वहां पर इससे पहले जो 2004 से हम बेनामे हैं, हमारे पास सन 2004 तक के बेनामे हमारे पास है। अच्छा 1731 की बात करें तो क्या आसपास है कि वो खेत है क्या? 1731 जहाँ पे हमारा घर है वहाँ के आसपास जितने भी नंबर है वो मेरे बेनामे से मैच करते हुए। अच्छा सारे 1731 वहाँ दूर दूर तक ना। चलिए इसके साथ अगले दूसरे भी मेरे साथ में। क्या दादा क्या नाम आपका? मेरा नाम जगदीश शर्मा। अच्छा आपकी क्या शिकायत है? शिकायत ये है जी, मैंने 19/3/2025 में अपनी घरवाली के नाम से प्लॉट लिया 121 गज का। अब मैं बनाने गया तो मैं वहां से भगा दिया और लड़ने के लिए मरने के लिए तैयार हो गए। अच्छा किसने भगा दिया, किसने विरोध किया? दीपक पुत्र प्रताप सिंह। अच्छा दीपक पुत्र प्रताप सिंह। जी हाँ, चंद्रलोक निवासी चंद्रलोक कॉलोनी। चंद्रलोक कॉलोनी। अच्छा ये जो प्लॉट है आपने, कितने गज का प्लॉट है आपका? मेरा 101.52। अच्छा किससे लिया था आपने? मैंने लिया जी मोहित से। अच्छा मोहित से। इससे पीछे की जो कड़ी है, कितनी कड़ी है आपके पास? मैं चौथा हूँ जी। मैं अच्छा आप चौथे हो? हाँ। अच्छा लगा था ये भी चौथी है। अगले तीसरे और क्या नाम आपका? जैन साथियों, मेरा नाम नायक दीपक कुमार, मैं रोही का रहने वाला हूं। मैंने 2019 में ये प्लॉट का बैनामा लिया था। अभी मैं उस पर बनाने जाता हूं। दीपक पुत्र प्रताप सिंह का लड़का वहां पे आके दबंगी से मुझे बनाने नहीं देता है और वहां पे एक भूमाफियाओं का एक बहुत बड़ा गिरोह है जो इस काम को अंजाम दे रहा है। अच्छा ये जो प्लॉट है आपने, इससे पहले की क्या बैनामा? इससे पहले 4 बैनामा है मेरे पास ओरिजिनल। 2004 से बहुत पुरानी कॉलोनी है ये। और जो 3531 और 32, 33 और 61 में से जो ये नंबर आ रहा है वो 1731 वहां दूर दूर तक कहीं नहीं आ रहा है। अच्छा फिर भी तुम्हारी मतलब प्लॉट पर कब पहले प्लॉट कब खरीदा था आपने? 2019 में खरीदा है मैंने प्लॉट। अच्छा 2019 से प्लॉट आपने कब जो बनाने के लिए गए थे तो क्या क्या सामने आया? मैं 2 तारीख को बनाने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पे बाउंड्री लगी मिलती है रेडीमेड वाली। मैंने अपने मिस्त्रियों से वहाँ काम कराना शुरू किया तो आता दीपक गुजर कुछ दबंग लोगों को लेके आता है, वहाँ मेरी लेबर के साथ मारपीट करता है और पुलिस प्रशासन को मैं रिपोर्ट करता हूँ तो मेरी कहीं सुनवाई नहीं होती है। मैं एडीएम साहब के पास भी जा चुका हूँ, डीएम साहब के पास जा चुका हूँ और एडीएम साहब के पास कई बार मिल चुका हूँ पर कोई प्रशासन मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है। अब आप क्या चाह रहे हो? मैं ये चाह रहा हूँ ये प्रशासन मेरी सुनवाई करे और लोगों का साथ मेरे साथ हो। अच्छा आप करते क्या हो? मैं इंडियन आर्मी में 11 साल नौकरी हो गई, मैं ऑन ड्यूटी हूँ अभी ऑन ड्यूटी हो? यस। अच्छा ड्यूटी से छुट्टी पे कब आए आप? छुट्टी पे मैं 1 महीना पहले घूम के चला गया हूँ इसी मामले में। अभी दोबारा 1 महीने की फिर छुट्टी आया हूँ। तो चलिए इसके लिए एक और मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम है सीपी सिंह रावत। अच्छा जैसे कि बताया खुर्जा में इनके प्लॉट है, आपका भी प्लॉट है वहाँ पर? मेरे भतीजे का प्लॉट है, योगेश रावत नाम है उसका। अच्छा। 80 गज का प्लॉट है, 2 मंजिल मकान बनाया हुआ है। उसका भी फर्जी बैनामा करने के लिए घूम रहा है। नहीं तो बोलता है मेरे को 5 लाख रुपए दो, तुम रहो इसमें। कौन करता है ये दीपक पुत्र प्रताप। अच्छा दीप चंद्रलोक कॉलोनी का रहने वाला है। अच्छा चलिए इसके साथ साथ एक और चीज दिखाना चाहूंगा, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल कहना चाहूंगा। अभी मेरे से 3 लाख रुपए की डिमांड की गई है। उसका यही काम है, कॉलोनी में ऐसा कोई लोग नहीं छोड़ा है जिससे पैसे की डिमांड नहीं किया है। 17 लोग किस चीज के मांगे पैसे आपसे? ये इसका यही धंधा है, ऐसे बाउंड्री करता है प्लॉटों पे और डरा धमका के अपने बल पे और पैसों की डिमांड करके पैसे हड़प लेता है लोगों। 17 लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। कुछ लोग कहीं भी बुलाऊंगा मैं आएंगे मेरे साथ, जिनसे पैसे लिए गए हैं।
अच्छा, आप आपसे पैसे मांगे क्या? मुझसे भी पैसे मांगे जी, पहले 5 लाख से मांगते मांगते 1 लाख पे आ गया। फिर आपने दिया कि मना कर दिया? मैंने नहीं दिया जी, मेरे जब असलियत में मेरा प्लॉट है तो मैं क्यों दूंगा पैसा? एक भी पैसा मैंने क्लियर मैंने कर दिया, एक पैसा नहीं दूंगा। और आप ये पैसे जो मांगते हैं कि आपसे मांगे क्या? देखो जी, मेरे प्लॉट को कब्जाने के लिए उसने एक फर्जी बैनामा करा है, जो मैं बैनामा दिखा रहा हूँ। जो फौजी के लिए जिसका बैनामा हुआ है वो राकेश जी मेरे इस प्लॉट में गवाह बने, देखो ये रहे, और दीपक उसमें खुद गवाह बना है, और जबकि प्लॉट बैनामा करने वाले प्रताप हैं। और उसके बाद में दीपक ही आते हैं और दीपक ही हमसे पैसे की डिमांड और हमारे प्लॉट को कब्जाने की बात कहते हैं। मैं अपने उसमें लेटरिन बाथरूम बनाना चाहता हूं क्योंकि वो खुली हुई बाउंड्री है, और उसमें देखो प्लॉट मेरा खुला हुआ था, उसमें इस महिला ने आकर फोटो खिंचवा लिया। ये रहा, देखो आप। ये कौन महिला है? ये महिला है, इसकी एक ये है तुम्हारा भगत है, अनमोल भगत, उसकी घरवाली। अनमोल भगत के नाम ही इसने बैनामा करा, एक फर्जी बैनामा कर लिया। जो बैनामा करा वो प्रताप ने बैनामा करा। हाँ, प्रताप दीपक के पिताजी हैं। अब ये क्या चाह रहा है कि मुझसे ये कह रहे हैं कि हम पे तो इतना पैसा है, हम तो हर जगह पैसा फेंके, हम पुलिस प्रशासन पे जामे तो पुलिस प्रशासन हमारी ना सुनना, तहसील प्रशासन पे जामे तो वो हमारी ना सुनना। 2023 में इनका पट्टा संक्रमणी हुआ और हमारे पे बैनामे हैं 2004 के। यदि क्या प्रशासन आबादी के अंदर पट्टा कर सकता है जी? मुझे ये बताया जाए। एक हम पे प्रताप जी का लिखा हुआ भी है। अच्छा, आबादी में तो दर्ज है आपके नगर पालिका? हाँ, मेरा नगर पालिका में दाखिल खारिज है, मेरा मकान का नंबर भी है और मेरे नाम बिजली का कनेक्शन भी है और मेरा उसमें सामान भी है और उस पर ताले सब मेरे लगे हुए हैं और उसी में मेरी लेबर रहती थी। अब देखो, ये प्रताप जी के द्वारा लिखा हुआ है फैसलानामा 2014 में, 2016 में उन्होंने लिखा है, सन 2016 में इन्होंने लिख दिया कि मेरा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं, और जिस मालिक ने सगरे बैनामे करे उस मालिक से इन्होंने पैसा लेके फैसला भी करा। आप देख सकते हैं, ये खुर्जा के व्यापारी भी हैं और इनके साथ साथ जो देश की सेवा करते हैं, हमारे देश के जवान भी मेरे साथ मौजूद हैं, इस वक्त ऑन ड्यूटी है। इन सभी का जो आरोप है वो आरोप ये है, आप देख सकते हैं सन 2016 में यह प्रताप द्वारा यहाँ पर यानी 10 रुपए के स्टाम्प पर लिखा गया कि जो खाता संख्या है 1731 यानी भूमि संख्या 1731 से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इससे मेरा कोई मामला नहीं है। अब आपको बता दूं कि अब मामला क्या चल रहा है। जैसे कि ये चारों लोगों ने बताया कि जो प्रताप है और उनके बेटे दीपक हैं, उनके द्वारा बुलंद यानी कि बुलंदशहर के खुर्जा में एक रोल जो दिखाया जा रहा है वो भूमाफिया का रोल दिखाया जा रहा है। एक हमारे ही एक भाई ने एक खबर चलाई थी कि फौजी ये द्वारा जो है किसी की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, तो उसका जो है जो मैं पार्ट तो आपको जो असलियत है वो चीज दिखाना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है। जैसे कि सभी लोगों ने बताया कि इन्होंने सन 2004 में जमीन ली, बैनामा कराया, मकान बनाया और अब जब लैट्रिन बाथरूम बना रहे तो इनको वहां विरोध किया गया, रोका गया, यानी कि इनसे पैसे की डिमांड भी की है। और बड़ी बात बता दूं कि इनके उसी जमीन का फर्जी बैनामा भी कर दिया गया है। तो एक अगले जो चचा हैं इनसे 5 लाख रुपए मांगे, वो मांगते मांगते अब 1 लाख रुपए में तब्दील, यानी कि 1 लाख रुपए दे दीजिए मैं आपको मकान प्लॉट बनाने दूंगा। इसके साथ साथ हमारे देश के जवान हैं जो अभी भी ऑन ड्यूटी हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, ऐसे में इनके साथ भी इनसे भी 3 लाख रुपए की अवैध रूप से डिमांड की गई, जैसा कि इन्होंने बताया। एक और चर्चा मौजूद है, इनका जो भतीजा है इनके भी 80 गज का प्लॉट है, मकान बना रखा है, उनके साथ भी पैसे की डिमांड की जा रही है। अच्छा, फिर और बताता हूँ आपको क्या किया जा रहा है, यानी कि जो भूमाफिया जो बता रहे हैं कि भूमाफिया है प्रताप और उनके बेटे दीपक, उनके द्वारा क्या कराया जा रहा है। जो 1731 जमीन है, मैं आपको बता दूं कि भूमि संख्या 1731 जो है वो एक यानी कि जमीन है, न कि आबादी से बाहर है। चकबंदी में भी उसका जिक्र है लेकिन वो आबादी से बाहर बताई गई है, बाहर दर्शाई गई है। इनकी जो जमीनें हैं वो आबादी में है, दर्ज है 1731 तक कोई लेना देना इनका नहीं है। उसके बावजूद भी वो 1731 बताकर इनकी जमीनों पर यानी कि अवैध बाउंड्री करा रहे हैं। इनके प्लॉटों पर इन्होंने 2019 में खरीदा और इनकी जो जमीनों पर वहां पर अवैध रूप से दीवार लगाई जा रही है रेडीमेड और इनसे पैसे की डिमांड की जा रही है। तो साथ साथ इनका आरोप ये भी है कि इसी तरह से वह लोग 16-17 लोग हैं जिनके साथ इस तरह से घटना की जा रही है, यानी कि या तो पैसे की अवैध डिमांड की जा रही है या तो पैसा दो वरना मकान
नहीं बनाने दिया जाएगा। इनके साफ तौर पर यह भी कहना है कि वो इनको धमकी भी देता है, यानी कि प्रशासन सब मेरी जेब में रहता है, मेरा प्रशासन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक आरोप इन्होंने यह भी लगाया कि यहाँ पर जो गवाह, यानी कि इन्होंने बताया कि जिसमें प्रताप और उनके बेटे राकेश खुद गवाह हैं और बैनामे में, और उस बैनामे को उन्होंने फर्जी बैनामा भी कर दिया, यानी कि अब प्रताप गवाही भी देते हैं और अब प्रताप वहां मालिक बन जाते हैं। यानी कि इस तरह का ये घोल मेला किया जा रहा है, यानी कि यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में भी गुमराह किया जा रहा है, फर्जी तरीके से बैनामे भी किए जा रहे हैं, लोगों को यहाँ जो है परेशान भी किया जा रहा है, उनकी जमीनों पर कब्जा भी किया जा रहा है। ऐसे में योगी सरकार जो भूमाफियाओं पर एक्शन लेती है, भूमाफियाओं को जो दावा करती है कि भूमाफिया खत्म हो गए, तो ये कौन भूमाफिया है जो बुलंदशहर में यहाँ खुलेआम लोगों को या अपनी दबंगाई के बल से लोगों के पिकलों पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं और उनसे अवैध पैसे की डिमांड कर रहे हैं।